जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपनी सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में जो आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर आप एजीटीए के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, जब तक मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती है, याद रखना, तब तक मैं रूबरू मुखातिब होने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता हूं। कल मैं यूपीपीएससी आयोग गया था और वहां बहुत सारे स्टूडेंट आए थे लेखपाल की भर्ती को लेकर, और वहां यूपीपीएससी आयोग पिकअप भवन से कुछ मुझे अपडेट्स मिली हैं आप लोगों के बारे में कि जो आप लोगों की डीवी होनी है। प्यारे बच्चों, याद रखना, आपकी डीवी को लेकर पहले हम ये चीज बताना चाहते हैं। डीवी को लेकर दो से 4 दिन के अंदर जो वहां मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो बताया गया है कि आप लोगों की डीवी को लेकर, याद रखना, 2 से 4 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगी। कंफर्म है। बहुत ज्यादा अगर हुआ तो याद रखना 5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की डीवी को लेकर, याद रखना, नोटिस आ जाएगी कि आपका डीवी कब होना है। अच्छा, डीवी तो मान लीजिए ये होना तय है। बहुत सारे बच्चे वही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जो डीवी के लिए बुलाए गए हैं 22,256 अभ्यर्थी, 22,256 अभ्यर्थी अभी भी जो है आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसा कहां हो सकता है। लगभग जो आपकी भर्ती है, जो पद है, 3446 पद है। अब अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो लगभग 18,810 बच्चे कहीं ना कहीं बाहर होंगे। अब उनमें से कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर होंगे। हालांकि हर कोई स्टूडेंट, हर कोई बच्चा चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। प्यारे बच्चों, आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, कल मैं बड़े शिक्षण संस्थान में गया था और मेरी क्लास लगी थी, आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वहां बहुत सारे बच्चे मुझसे मिले। एजीटीए के भी काफी बच्चे थे, अलग अलग वैकेंसी की तैयारी करने वाले बच्चे थे। लेकिन आपकी जो कट ऑफ होगी, जो मैं बता रहा हूं कैटेगरी वाइज, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे हमारी विधुषी बहनें यानी महिला वर्ग की हो, अगर आपके रियल बता रहा हूं, अगर इतने नंबर होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म होगा। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग और भी तैयारियां करते रहें, क्योंकि देखिए ये जाहिर सी बात है कि 3446 ही सीटें हैं। अगर कहीं ना कहीं 22,256 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं तो उनमें से जब ये अगर इतने पद भरे जाएंगे तो लगभग इतने बच्चे तो बाहर होंगे, जो बात रियल है। तो आइए हम बताने का प्रयास करते हैं जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अगर उतने होंगे तो याद रखना आप सिलेक्शन के पात्र होंगे, कंफर्म है। हालांकि मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो मैंने कम्युनिटी पोल पर अभी 4 दिन पहले मैं फिर एक पोस्ट डाली थी, है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो वोट किया था, कितने से कितने नंबर तक के बच्चे हैं उसमें, जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, हर कैटेगरी वाइज बच्चों का कहना है कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हम यूपीपीएससी आयोग नहीं है, ना तो रिजल्ट बनाने वाले हैं प्यारे बच्चों। लेकिन जैसे जब अधिक मात्रा में स्टूडेंट मिलते हैं, उसमें टैलेंट से टैलेंट भी बच्चे होते हैं, उसमें जो है मीडियम क्वालिटी के भी बच्चे होते हैं, हर प्रकार के बच्चे होते हैं। तो जब उनसे आपसी वार्तालाप होती है तो वहीं से हम लोग एक जो है कट ऑफ का आंकड़ा लगाते हैं कि हाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है। और ये नहीं, मैं रियल बता दूं, जो ये 22,256 बच्चे बुलाए गए हैं, 22,256 बच्चों में डीवी तो सबकी होगी, लेकिन मैं रियल बता दूं, अगर 4-6 नंबर भी कट ऑफ ऊपर जाती है ना तो इसमें कई हजार बच्चे नीचे आ जाएंगे। तो आइए जरा हम देखते हैं आपके कितने नंबर है प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यूपीपीएससी से संबंधित अगर कोई भी वैकेंसी की जानकारी मुझे मिलती है तो मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करूंगा,
है ना, और क्लास तो आपकी चलेगी, वैकेंसी जैसे आ जाएगी लेखपाल वगैरह की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर की, यूआर के बाद हम बात करेंगे ओबीसी की, इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, और इसके बाद बात करेंगे एससी की, और इसके बाद बात करेंगे एसटी की, और इसके बाद बात करेंगे महिला वर्ग की। महिला वर्ग की प्यारे बच्चों, है ना। तो जरा देखते हैं कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है और इसी के इर्द गिर्द में रहेगी, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक नहीं प्यारे बच्चों, आप जाके मेरा रिव्यू चेक कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर, मैंने एक नहीं 4 से 6 बार कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डाली है और बच्चों का लगभग वही आंकड़ा आ रहा है। बहुत बार क्या होता है, बच्चों से पूछो अगर कि आपके कितने नंबर हैं डीवी में आप सिलेक्ट हुए हो, तो बच्चे बताते हैं अलग अलग। कभी बच्चे बताते हैं 60 आया है, कभी वही कोई उनका दोस्त पूछता है तो बताते हैं कि 50 है, और जब टीचर से मिलते हैं कहते हैं कि सर हम तो बस डीवी में बुलाए गए हैं, करीब ही हैं, यानी 28.25 जो है ये डीवी की कट ऑफ गई थी, उसके 2-4 नंबर आगे पाए हैं। अब हकीकत क्या है, क्योंकि इसमें बच्चे भी काफी ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, ये रियलिटी है। पर अगर आपके इतने होंगे तो आइए जो मैं बता रहा हूं, यूआर में प्यारे बच्चों अगर कोई बच्चा 45 प्लस माइनस 2 होगा, ये आप आज स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। एग्जैक्ट तो नहीं जा सकता प्यारे बच्चों, लेकिन इसी के इर्द गिर्द में याद रखना आपकी कट ऑफ रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, है ना। एक बार चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। हकीकत है, अब मैं अगर बता दूं किसी भी स्टूडेंट की आत्मा को सांत्वना के लिए, तो ये गलत तरीका है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नहीं सर जो यूआर की है 40 जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो देखा सोशल मीडिया पर इसमें 38 बता रहे हैं यूआर, नहीं जाएगी प्यारे बच्चों, 38 जाने का कोई सवाल ही नहीं है। 40 कम से कम ये जो मैं कट ऑफ निकाला हूं इसी के इर्द गिर्द में। अब ये 45 प्लस भी जा सकती है, 2 46 47, और इसमें 2 नंबर कम भी जा सकती है। हम एक बार मान सकते हैं कि 42 से 43 जा सकती है, 42 भी जा सकती है। इसी के इर्द गिर्द में आपकी कट ऑफ रहेगी, ये कन्फर्म है। मतलब अगर बहुत बच्चे ऐसे मिले जो अच्छे नंबर लाए हैं तो बहुत जा सकती है, तो याद रखना 47 इसके ऊपर नहीं जा सकती है ना। तो आइए जो ओबीसी वाले बच्चे हैं आप लोग जरा देख लीजिए, अगर आपके 42 प्लस माइनस 2 है तो याद रखना आपके सिलेक्शन श्योर है ना। अब इसमें आपकी कट ऑफ 40 भी जा सकती है, 41 भी जा सकती है, और हम कह सकते हैं 42 भी जा सकती है, +2 मैं यहां लिखा हूं तो याद रखना 43 44 भी जा सकती है। इसी के इर्द गिर्द में आपकी कट ऑफ रहेगी, याद रखना। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें प्यारे बच्चों तो 40 प्लस माइनस 1, 40 प्लस माइनस 1, अब वो 41 भी जा सकती है, 39 भी जा सकती है, पॉइंट में भी जा सकती है, 39 पॉइंट कुछ या 40 पॉइंट कुछ भी जा सकती है। तो ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ना, मैंने इसके ऊपर याद रखना बहुत अच्छे से विश्लेषण किया हूं। ये एक नहीं, दो नहीं, लगभग जो 22,256 बच्चे बुलाए गए हैं डीवी के लिए, आपको बिलीव नहीं होगा, लगभग 15,000 बच्चों का मैंने सर्वे किया है। इसमें सोशल मीडिया के जरिए भी होंगे, और जो ऑफलाइन क्लास में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में मेरी क्लास लगती है, वहां के भी बच्चों से मैंने जब रिव्यू लिया तो यही कट ऑफ निकल कर आ रही है। बाकी आपके फ्रेंड्स सर्किल में जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो टैलेंट बच्चे होंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। एससी की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों याद रखना, वही एससी की जो कट ऑफ है, जी हाँ, एससी की जो कट ऑफ है याद रखना कम से कम 30 के इर्द गिर्द में आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। 30 एक मिनट एससी की है, एससी की लगभग प्यारे बच्चों याद रखना 35 से 40 के बीच में आपकी रहेगी एससी की, ज्यादातर बच्चे जो है इसमें मिले। और जो एसटी की बात कर रहा हूं तो एसटी प्यारे बच्चों कम से कम याद रखना 30 के इर्द गिर्द में, 30 प्लस माइनस 2, मतलब इसके नीचे भी आ सकती है, 28 भी आ सकती है, 32 भी जा सकती है, उसी के इर्द गिर्द में बच्चे ज्यादातर मुझे मिले। अब बेशक एसटी की जो डीवी के लिए जो बच्चे बुलाए गए हैं, डीवी कट ऑफ बहुत कम गई है, उसको मत देखिए आप, उसको देखेंगे तो याद रखना कहीं ना कहीं 28.25 गई है और लोगों के लिए डीवी की कट ऑफ।
तो अब यहां देखेंगे जरा, अगर हम देखें इस प्रकार तो यहां यूआर में कम से कम 17 नंबर बढ़ा है। जरा ध्यान दीजिएगा, यूआर में अब कम से कम 17 नंबर यहां लगभग कट ऑफ आई जाएगी डीवी से। और यही ओबीसी से जो मैंने निकाला है कम से कम जो ऊपर नीचे कर प्यारे बच्चों 14 नंबर। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें वही तो कम से कम 12 नंबर ऊपर गई। एससी की बात करें तो अब आप जोड़ सकते हैं 28.25। तो याद रखना 28 2 30 5 35 है ना, 28 2 30 5 35 लगभग 7 से 8 नंबर हम जोड़ सकते हैं। अगर एसटी की बात करें तो आप कहेंगे कि सर ये कौन सी कट ऑफ निकाल रहे हैं। भाई जाहिर सी बात आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठेगा जो हमारे प्यारे बच्चे हैं एसटी के। अब बच्चों का कहना होगा कि सर यहाँ तो 4 पॉइंट कुछ या 4 गई थी डीवी की कट ऑफ, अब कितने हाई आप बता दिए यहाँ। भाई कितना हाई यहाँ बता दिए कि जो 30 चली गई। जो हमें बच्चे मिले उसके आधार पर मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों। वही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि एसटी वाले कि सर इतना हाई कैसे बता रहे हैं, हम लोगों की बहुत जा सकती है 15 से 20 जा सकती है। यहाँ अगर जनरल की 17 गई तो क्या यहाँ इतना गुना चली जाएगी। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा इसी के इर्द गिर्द में रहेगी। और महिला की प्यारे बच्चों 35 ±2 के इर्द गिर्द में ये कट ऑफ रहेगी। बात समझ गए जो मैं बता रहा हूं। अगर आपके इतने हैं तो याद रखना फाइनली आप सिलेक्शन के करीब होंगे, ये कंफर्म है। अच्छा, ऐसे मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अलग अलग यूपीटीपीएससी के एग्जाम में बैठे थे। अभी जो रिजल्ट आया प्यारे बच्चों बहुत दुख हुआ। बच्चे क्या होते हैं पूरा आस और उम्मीद लगा बैठते हैं नहीं मेरा सिलेक्शन हो ही गया। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जिन बच्चों के नंबर इसके करीब होना 28.25 के इर्द गिर्द में करीब हो, 2-4 नंबर आगे पीछे हो, तो याद रखना आप लोग तैयारी करते रहो, है ना। मैं ये नहीं कह सकता हूं किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, लेकिन जो मैंने कट ऑफ निकाला है इसी के इर्द गिर्द में ये कट ऑफ रहेगी। मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ते रहोगे, ये तय है। हम कहते हैं जिन बच्चों का अगर इसमें नहीं भी होता है तो याद रखना आने वाले समय में आप इस पोस्ट से कहीं ना कहीं बेहतर वाले पोस्ट पर जाएंगे, ये कंफर्म है। देखिए जो आपके जीवन में जो ईश्वर करता है ना बहुत अच्छा करता है प्यारे बच्चों। ये मैंने अपने जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और सीखा भी है। याद रखना अगर जिनका नहीं सिलेक्शन होता तो परेशान बिल्कुल मत होना, हो सकता है इससे कहीं अच्छे जगह पर आपका चयन हो जाए। तो मेहनत करो, जीवन में हार नहीं मानना है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आपके कितने नंबर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।